समय और जीवन उदाहरण। आज के युग में कार्य जीवन संतुलन हासिल करना एक संघर्ष हो सकता है। कुछ लोग ऊधम संस्कृति पर नहीं टिकते हैं और अपने निजी समय को अत्यधिक महत्व देते हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि सप्ताह में 120 घंटे काम करने से उन्हें बाद में पुरस्कार मिलता है। इसलिए जब भी आप यह सोचना शुरू करते हैं कि सही संतुलन कैसे बनाया जाए, तो शायद इनमें से एक विचार यह याद दिला सकता है कि यह समय कितना कीमती है। 29. काम और खेलने के लिए नियमित घंटे रखें। प्रत्येक दिन को उपयोगी और सुखद बनाएं और इसका अच्छी तरह से उपयोग करके साबित करें कि आप समय के मूल्य को समझते हैं। तब युवावस्था कुछ पछतावे लेकर आएगी और जीवन एक सुंदर सफलता बन जाएगा। 30. जीवन मील के पत्थर का नहीं बल्कि क्षणों का विषय है। 31. खाली समय जैसी कोई चीज नहीं, खाली समय जैसी कोई चीज नहीं, डाउन टाइम जैसी कोई चीज नहीं, तुम्हें बस एक जीवन भर मिला है, जाना। 32. मैं सदैव वर्तमान में जीता हूँ, भविष्य मैं नहीं जान सकता, अतीत अब मेरे पास नहीं है। 33. प्रौद्योगिकी और अति शेड्यूलिंग के साथ हम दूसरों के साथ सरल संपर्क क्षणों में समय निवेश करना भूल रहे हैं। 34. लुप्तप्राय कृत्यों के लिए 8 घंटों की नींद और 8 घंटों के काम के बाद कथित तौर पर बचे 8 घंटों का क्या होता है, इसे हरा पाना कठिन है। 35. वे हमेशा कहते हैं कि समय चीजों को बदल देता है, लेकिन वास्तव में आपको उन्हें स्वयं बदलना होगा। 36. अपने जीवन के अंत में आपको एक और परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने, एक और निर्णय न जीत पाने या एक और सौदा न कर पाने का कभी अफसोस नहीं होगा। आपको पति, दोस्त, बच्चे या माता पिता के साथ समय न बिताने का अफसोस होगा। 37. एक ही वर्ष को 75 बार न जिए और इसे जीवन न कहें। 38. समय कभी पंछी की तरह उड़ता है, कभी घोंघे की तरह रेंगता है, परंतु मनुष्य तब सबसे अधिक प्रसन्न होता है जब उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि यह तेजी से गुजरता है या धीरे धीरे। 39. हमारा आधा समय उस समय के साथ कुछ करने की कोशिश में व्यतीत हो जाता है जिसे हम जीवन भर बचाने की कोशिश में भागते रहे हैं। 40. रुके और चीजों पर ध्यान देने के लिए अपना समय ले और जिन चीजों पर आप ध्यान देते हैं उन्हें महत्वपूर्ण बनाएं। 41. लोग जल्दी करते हैं ताकि वे उन स्थानों पर तेजी से पहुंच सकें जहां वे नहीं जाना चाहते, इसलिए उनके पास उन चीजों को करने के लिए अधिक समय हो सकता है जो वे नहीं करना चाहते। 42. खाली समय बर्बाद करना एक भयानक चीज है, एक किताब पढ़ी। 43. यह आश्चर्य की बात है कि जब आप अपने दिमाग की व्यस्तता खो देते हैं तो आपको कितना खाली समय और उत्पादकता मिलती है। 44. तुम्हें यह सब मिल सकता है, बिल्कुल एक बार में नहीं। 45. खाली समय सबसे कीमती समय था जब आपको वह काम करना चाहिए जो आपको पसंद है, या कम से कम इतना धीमा होना चाहिए कि यह याद रख सके कि किस चीज ने आपके जीवन को सार्थक और खुशहाल बनाया है। 46. केवल एक ही चीज हमारे समय से अधिक कीमती है और वह है कि हम इसे किस पर खर्च करते हैं। 47. अक्सर मनुष्य जीवन को वैसे ही संभालता है जैसे वह खराब मौसम को संभालता है। वह समय को बर्बाद कर देता है क्योंकि वह इसके रुकने का इंतजार करता है। समय प्रबंधन उदाहरण। समय प्रबंधन एक अमूल्य कौशल है जिसे प्रत्येक वयस्क पूर्ण करने का प्रयास करता है। हमें जो समय दिया गया है उसका हम बेहतर उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन यह जीवन भर सीखने की प्रक्रिया है। थोड़े से प्रेरक प्रोत्साहन और अपनी गलतियों से सीख लेकर हम अपने खराब समय प्रबंधन समस्याओं को जल्दी से हल कर सकते हैं। जब तक हम प्रक्रिया शुरू होने की प्रतीक्षा में या परेशान होकर समय बर्बाद नहीं करते। आपको प्रेरित करने के लिए यहाँ कुछ समय प्रबंधन उदाहरण दिए गए हैं। 48. समय प्रबंधन एक विरोधाभास है। समय हमारे नियंत्रण से बाहर है।
और चाहे हम अपना जीवन कैसे भी जिए, घड़ी टिक टिक करती रहती है। प्राथमिकता प्रबंधन हमारे पास मौजूद समय को अधिकतम करने का उत्तर है। 49. आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। यह आपके इरादों पर कार्य करने का केंद्र है। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आपको एहसास होता है कि अब केवल समय प्रबंधन ही बचा है। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने समय का प्रबंधन करेंगे, क्योंकि आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 50. एक ही निर्णय 2 बार न लें। समय व्यतीत करें और पहली बार में कोई ठोस निर्णय लेने के बारे में सोचें, ताकि आप अनावश्यक रूप से इस मुद्दे पर दोबारा विचार न करें। 51. एक बार जब आप समय पर महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि यह कितना सच है कि ज्यादातर लोग एक वर्ष में जो हासिल कर सकते हैं उसे अधिक महत्व देते हैं, और एक दशक में वे जो हासिल कर सकते हैं उसे कम आंकते हैं। 52. अपने दिन को उस समय पुनर्व्यवस्थित करना जब आपके पास सबसे अधिक ऊर्जा हो। कठिन परिश्रम के बजाय अधिक समझदारी से काम करने का एक आसान तरीका है। 53. समय आपके जीवन का सिक्का है। यह आपके पास एकमात्र सिक्का है और केवल आप ही यह निर्धारित कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाएगा। सावधान रहें, ऐसा न हो कि आप दूसरे लोगों को इसे आपके लिए खर्च करने दें। 54. यथोचित जीवन जीने का सबसे कारगर तरीका है हर सुबह अपने दिन की योजना बनाना और हर रात प्राप्त परिणामों की जांच करना। 55. योजना वह है जो है, शेड्यूल वह है जब चीजों को पूरा करने के लिए योजना और शेड्यूल दोनों की आवश्यकता होती है। 56. वह जो हर सुबह उस दिन के लेन देन की योजना बनाता है और उस योजना का पालन करता है, उसके पास एक धागा होता है जो उसे सबसे व्यस्त जीवन की भूल भुलैया से मार्गदर्शन करेगा। 57. जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते, तब तक हम और कुछ भी प्रबंधित नहीं कर सकते। 58. समय प्रबंधन के लिए किसी भी अन्य चीज से अधिक आत्मानुशासन, आत्मनिपुणता और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। 59. तितली महीनों को नहीं बल्कि क्षणों को गिनती है और उसके पास पर्याप्त समय होता है। मल्टीटास्किंग उदाहरण। हाल के वर्षों में ही हमने मल्टीटास्किंग को एक ऐसे कौशल के रूप में छोड़ना शुरू कर दिया है जो किसी के वर्कफ्लो के लिए सकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। वास्तव में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के शोध से पता चलता है कि एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करना अच्छे परिणाम प्राप्त करने और उच्च उत्पादकता स्तर बनाए रखने की कुंजी है। निम्नलिखित उद्धरण इसकी पुष्टि ही करते। 60. मल्टीटास्किंग को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। मैं कई चीजों को खराब तरीके से करने के बजाय एक चीज को अच्छी तरह से करना पसंद करूंगा। गुणवत्ता हर बार मात्रा की जगह ले लेती है। 61. मल्टीटास्किंग की विडंबना यह है कि यह थका देने वाली होती है। जब आप एक साथ 2 या 3 काम कर रहे होते हैं, तो आप प्रत्येक कार्य को स्वतंत्र रूप से करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की तुलना में अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। आप स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आप कुछ भी उत्कृष्ट नहीं कर रहे हैं। 62. एक साथ 2 काम करने का मतलब कुछ भी नहीं करना है। 63. मल्टीटास्किंग एक पौधे को लगातार खींचने जैसा है। आपके ध्यान के इस तरह लगातार बदलते रहने का मतलब है कि नए विचारों और अवधारणाओं को जड़ें जमाने और पनपने का कोई मौका नहीं है। 64. मल्टीटास्किंग से आपका ध्यान बंट जाता है और भ्रम पैदा होता है तथा फोकस कमजोर हो जाता है। 65. मल्टीटास्किंग व्याकुलता से ही उत्पन्न होती है। 66. आप एक साथ 2 काम कर सकते हैं, लेकिन आप एक साथ 2 चीजों पर प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। 67. कोई भी बहुत सारे मामलों का प्रबंधन नहीं कर सकता, पानी में कद्दू की तरह। जब आप दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो एक सामने आ जाता है। 68. डाक टिकट की तरह बने, जब तक आप वहां न पहुंच जाएं, तब तक एक ही चीज पर टिके रहें। 69.
कई काम करने का छोटा तरीका एक समय में केवल एक ही काम करना है। 70 जब ध्यान देने की बात आती है तो मल्टीटास्किंग एक मिथक है। विलंब उदाहरण। दुख की बात है कि टालमटोल कभी भी चलन से बाहर नहीं जाती। यदि आप कॉलेज में चीजों को टालने के आदी थे तो संभावना है कि ग्रेजुएशन के बाद भी आप ऐसा ही करेंगे। डेरियस फोरॉक्स के एक अध्ययन के अनुसार 88% कर्मचारी दिन में कम से कम 1 घंटा काम टालते हैं। हम सभी जानते हैं कि टालमटोल करने की छोटी सी परेशान करने वाली आदत को छोड़ना कितना मुश्किल है। इसलिए हमने टालमटोल पर कुछ बेहतरीन बातें एकत्र की हैं, जो आपको इसे अलविदा कहने के लिए प्रेरित करेंगी। 71 विलंबन कल के साथ बने रहने और आज से बचने की कला है। 72 हम सभी समय की कमी के बारे में बहुत शिकायत करते हैं और फिर भी हम जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक है। हमारा जीवन या तो कुछ भी न करने में या उद्देश्य के लिए कुछ भी न करने में या कुछ भी न करने में व्यतीत हो जाता है जो हमें करना चाहिए। हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हमारे दिन कम बचे हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं मानो उनका कोई अंत ही नहीं होगा। 73 जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे, आप अपने समय को महत्व नहीं देंगे। जब तक आप अपने समय को महत्व नहीं देंगे, तब तक आप इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। 74 अपने सभी विचारों को हाथ में लिए गए काम पर केंद्रित करें। सूर्य की किरणें तब तक नहीं। विलंब उदाहरण। दुख की बात है कि टालमटोल कभी भी चलन से बाहर नहीं जाती। यदि आप कॉलेज में चीजों को टालने के आदी थे तो संभावना है कि ग्रेजुएशन के बाद भी आप ऐसा ही करेंगे। डेरियस फोरॉक्स के एक अध्ययन के अनुसार 88% कर्मचारी दिन में कम से कम 1 घंटा काम टालते हैं। हम सभी जानते हैं कि टालमटोल करने की छोटी सी परेशान करने वाली आदत को छोड़ना कितना मुश्किल है। इसलिए हमने टालमटोल पर कुछ बेहतरीन बातें एकत्र की हैं, जो आपको इसे अलविदा कहने के लिए प्रेरित करेंगी। 71 विलंबन कल के साथ बने रहने और आज से बचने की कला है। 72 हम सभी समय की कमी के बारे में बहुत शिकायत करते हैं और फिर भी हम जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक है। हमारा जीवन या तो कुछ भी न करने में या उद्देश्य के लिए कुछ भी न करने में या कुछ भी न करने में व्यतीत हो जाता है जो हमें करना चाहिए। हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हमारे दिन कम बचे हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं मानो उनका कोई अंत ही नहीं होगा। 73 जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे, आप अपने समय को महत्व नहीं देंगे। जब तक आप अपने समय को महत्व नहीं देंगे, तब तक आप इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। 74 अपने सभी विचारों को हाथ में लिए गए काम पर केंद्रित करें। सूर्य की किरणें तब तक नहीं। अभी तुम जो करना चाहते हो वह करना शुरू करो। हम अनंत काल में नहीं रह रहे हैं। हमारे पास केवल यही क्षण है जो हमारे हाथ में तारे की तरह चमक रहा है और बर्फ के टुकड़े की तरह पिघल रहा है। 76 बुद्धिमान बनने का साहस करो। शुरू करना। जो व्यक्ति जीवन के सही समय को टाल देता है वह उस देहाती के समान है जो नदी पार करने से पहले उसके खत्म होने का इंतजार करता है। 77 देरी हमेशा खतरे को जन्म देती है और एक महान डिजाइन को लंबा खींचने का मतलब अक्सर उसे बर्बाद करना होता है। 78 किसी अधूरे काम को लगातार लटकाए रखने से ज्यादा थका देने वाला कुछ भी नहीं है। अपने समय उद्धरणों को प्राथमिकता देना। समय प्रबंधन का मूल यह सीखना है कि प्राथमिकताएं कैसे निर्धारित की जाए। जब आप तय कर लेते हैं कि आपके और आपके करियर के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो शेड्यूल बनाना अचानक आसान हो जाता है। आप जानते हैं कि किस चीज को अलग रखा जाना चाहिए, पूरी तरह से भुला दिया जाना चाहिए या सबसे आगे धकेल दिया जाना चाहिए, और यह कोई नया विज्ञान भी नहीं है। यदि आपको प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए और अधिक प्रेरणा की आवश्यकता है, तो निम्नलिखित अनुभाग पर एक नजर डालें। 79 यदि आप अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हैं,
तो आपको यह जानना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है और फिर आपके पास जो कुछ भी है उसे देना होगा। 80. जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, उन्हें कभी भी उन चीजों की दया पर निर्भर नहीं होना चाहिए जो सबसे कम मायने रखती हैं। 81. हर चीज करने के लिए कभी भी पर्याप्त समय नहीं होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए हमेशा पर्याप्त समय हो। 82. जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों को जानना है। 83. हम अच्छी दिशाओं में नहीं बहते, हम वहाँ खुद को अनुशासित और प्राथमिकता देते हैं। 84. आपको अपनी प्राथमिकताओं को प्राथमिकता बनाना होगा। 85. मेरे पास समय नहीं है, बस यह कहना है कि यह प्राथमिकता नहीं है। अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करते हुए उद्धरण। अपने समय प्रबंधन में महारत हासिल करने के अलावा यह सीखना महत्वपूर्ण है कि समय का बुद्धिमानी से उपयोग कैसे करें। बुद्धिमानी पूर्ण कदम उठाने का अर्थ है यह समझना कि कौन से कार्य महत्वपूर्ण हैं और किन के दूरगामी परिणाम होते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो आपको बेहतर विकल्प चुनने में मदद कर सकते हैं। 86. यह मत कहो कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है। आपके पास प्रतिदिन ठीक उतने ही घंटे हैं जितने हेलेन केलर, पाश्चर, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा, लियोनार्डो दा विंची, थॉमस जेफरसन और अल्बर्ट आइंस्टीन को दिए गए थे। 87. ऐसे कदम उठाना पर्याप्त नहीं है जो किसी दिन किसी लक्ष्य तक ले जा सके। प्रत्येक कदम अपने आप में एक लक्ष्य और उसी प्रकार एक कदम होना चाहिए। 88. कैलेंडर से मूर्ख मत बनो। वर्ष में उतने ही दिन होते हैं जितने आप उपयोग करते हैं। एक आदमी को एक साल में से केवल एक हफ्ते का मूल्य मिलता है, जबकि दूसरे आदमी को एक हफ्ते में से पूरे साल का मूल्य मिलता है। 89. आम लोग केवल समय बिताने के बारे में सोचते हैं, महान लोग इसका उपयोग करने के बारे में सोचते हैं। 90. मिनटों का ख्याल रखें और घंटे अपना ख्याल खुद रखेंगे। 91. समय बचाने के इस महान जुनून की मुख्य समस्या बहुत सरल है। आप समय नहीं बचा सकते, आप इसे केवल खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप इसे बुद्धिमानी से या मूर्खता से खर्च कर सकते हैं। 92. कोई समय का सदुपयोग करके ही उसे भूल सकता। 51. एक बार जब आप समय पर महारत हासिल कर लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि यह कितना सच है कि ज्यादातर लोग एक वर्ष में जो हासिल कर सकते हैं उसे अधिक महत्व देते हैं और एक दशक में वे जो हासिल कर सकते हैं उसे कम आंकते हैं। 52. अपने दिन को उस समय पुनर्व्यवस्थित करना जब आपके पास सबसे अधिक ऊर्जा हो। कठिन परिश्रम के बजाय अधिक समझदारी से काम करने का एक आसान तरीका है। 53. समय आपके जीवन का सिक्का है। यह आपके पास एकमात्र सिक्का है और केवल आप ही यह निर्धारित कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाएगा। सावधान रहें, ऐसा न हो कि आप दूसरे लोगों को इसे आपके लिए खर्च करने दें। 54. यथोचित जीवन जीने का सबसे कारगर तरीका है हर सुबह अपने दिन की योजना बनाना और हर रात प्राप्त परिणामों की जांच करना। 55. योजना वह है जो है, शेड्यूल वह है जब चीजों को पूरा करने के लिए योजना और शेड्यूल दोनों की आवश्यकता होती है। 56. वह जो हर सुबह उस दिन के लेन देन की योजना बनाता है और उस योजना का पालन करता है, उसके पास एक धागा होता है जो उसे सबसे व्यस्त जीवन की भूल भुलैया से मार्गदर्शन करेगा। 57. जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते तब तक हम और कुछ भी प्रबंधित नहीं कर सकते। 58. समय प्रबंधन के लिए किसी भी अन्य चीज से अधिक आत्मानुशासन, आत्मनिपुणता और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। 59. तितली महीनों को नहीं बल्कि क्षणों को गिनती है और उसके पास पर्याप्त समय होता है। मल्टीटास्किंग उदाहरण। हाल के वर्षों में ही हमने मल्टीटास्किंग को एक ऐसे कौशल के रूप में छोड़ना शुरू कर दिया है जो किसी के वर्कफ्लो के लिए सकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। वास्तव में
अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के शोध से पता चलता है कि एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करना अच्छे परिणाम प्राप्त करने और उच्च उत्पादकता स्तर बनाए रखने की कुंजी है। निम्नलिखित उद्धरण इसकी पुष्टि ही करते। 93 जैसा कि हम बोल रहे हैं, क्रूर समय भाग रहा है, दिन का लाभ उठाए, कल पर जितना संभव हो उतना कम विश्वास करें। अपना समय उदाहरण निर्धारित करना। हमारे समय प्रबंधन में महारत हासिल करने का एकमात्र तरीका हमारे कार्यों को ठीक से शेड्यूल करने और योजना बनाने में विशेषज्ञ बनना है। हम सभी अलग अलग हैं और हम में से प्रत्येक का अपने समय की योजना बनाने का दृष्टिकोण अलग अलग है। फिर भी निम्नलिखित अनुभाग में हर किसी के लिए कुछ ज्ञान की बातें हैं। 94 मुझे घड़ी पर शासन करना चाहिए, उसके द्वारा शासित नहीं होना चाहिए। 95 हर साल की शुरुआत में, इससे पहले कि मैं कुछ भी बुक करता या किसी बैठक या सम्मेलन के लिए सहमत होता, हम अपने सहायक के साथ बैठते और सबसे पहले हम अपने जीवन पर ध्यान देते। हमने पहले इसकी योजना बनाई और फिर जो बचता उसे काम के लिए छोड़ दिया जाता। 96 व्यक्ति को समय के साथ काम करना चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं। 97 अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। 98 मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दीजिए और मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। 99 योजना के बिना लक्ष्य महज एक इच्छा है। 100 योजना का अर्थ भविष्य को वर्तमान में लाना है ताकि आप इसके बारे में अभी कुछ कर सकें। 101 दिशा की कमी, समय की कमी नहीं, समस्या है। हम सभी के पास 24 घंटे के दिन हैं। 102 शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय पिछले साल था, ऐसा न करने पर आज ही काम चलेगा। अपना समय उदाहरण लेते हुए, हर काम यथाशीघ्र नहीं किया जाना चाहिए। कुछ चीजों के लिए बस समय की आवश्यकता होती है। धैर्य रखना कभी कभी अवसर का लाभ उठाने से कहीं बेहतर होता है। ये उद्धरण आपको धैर्य अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। 103 जीवन में केवल अपनी गति बढ़ाने के अलावा और भी बहुत कुछ है। 104 पर्याप्त समय लो, अच्छा या प्रसिद्ध बनने की कोई जल्दी नहीं है। 105 यदि आप वास्तव में किसी विशेष चीज की तलाश में हैं, तो यह आपका समय लेने में मदद करता है। 106 जब आप छोटी सड़कों पर चलते हैं तो आप वहां चल रहे जीवन को देखते हैं, इससे आपका अपना जीवन बड़ा हो जाता है। 107 आपको पूरी सीढ़ियां देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठाए। 108 तेजी ठीक है, लेकिन सटीकता ही सब कुछ है। 109 भविष्य के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वह एक समय में एक दिन आता है। 110 महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना समय ले और तनावग्रस्त न हो। 111 हर व्यवसाय में जल्दबाजी असफलता लाती है। 112 धीमी डिग्री से पूर्णता प्राप्त होती है, इसके लिए समय की आवश्यकता होती है। समय बर्बाद कर रहे उदाहरण, जब आप अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा डर यह होता है कि आप अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। खैर, जिस तरह से हम गणना करते हैं उसके अनुसार हम वास्तव में छोटे रोजमर्रा के कार्यों में अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। दरअसल एक औसत अमेरिकी कर्मचारी साल में 36 दिन और 4 घंटे बर्बाद करता है। जिन गतिविधियों पर हम सबसे अधिक समय बर्बाद करते हैं वे हैं आवागमन, कार्य परिवर्तन, सूचना स्रोत, ईमेल संभालना, अप्रभावी बैठकों में भाग लेना और खराब कंप्यूटर प्रैक्टिस होना। लेकिन आप कैसे जानते हैं कि बर्बाद समय किसे माना जाता है और आप इस पर ध्यान देना कैसे बंद करते हैं? यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो मदद कर सकते हैं। 113 समय बर्बाद करने का पछतावा बर्बाद किए गए समय से भी बड़ा है।
114 समय जीवन, इसलिए अपना समय बर्बाद करो और अपना जीवन बर्बाद करो, या अपने समय पर कब्जा करो और अपने जीवन पर कब्जा करो। 115 लोग अपनी निजी संपत्ति की रक्षा करने में मितव्ययी होते हैं, लेकिन जैसे ही समय बर्बाद करने की बात आती है तो वे उस एक चीज को सबसे ज्यादा बर्बाद कर देते हैं जिसमें कंजूसी करना सही है। 116 आपको सुनहरे घंटों को यूं ही जाया न होने देने के प्रति आगाह किया गया होगा, लेकिन उनमें से कुछ सिर्फ इसलिए सुनहरे हैं क्योंकि हम उन्हें यूं ही जाया होने देते हैं। 117 समय का सदुपयोग करें, लाभ न चुके। 118 यह समझें कि यदि आपके पास किसी चीज के बारे में रोने और शिकायत करने का समय है तो आपके पास इसके बारे में कुछ करने का भी समय है। 119 यदि आप हर समय बीते कल के बारे में सोचते रहते हैं तो आपका कल बेहतर नहीं हो सकता। 120 जिंदगी उड़ रही है, आपके पास नकारात्मक, आहत या कटु होकर एक और मिनट बर्बाद करने का समय नहीं है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उससे उबरे और आगे बढ़ें। 121 समय उन लोगों के लिए काफी देर तक रहता है जो इसका उपयोग करते हैं। 122 अपना पैसा बर्बाद करो और तुम्हारे पास पैसा ही नहीं बचेगा, लेकिन अपना समय बर्बाद करो और तुमने अपने जीवन का एक हिस्सा खो दिया है। 123 जो व्यक्ति 1 घंटा समय बर्बाद करने का साहस करता है उसने जीवन का मूल्य नहीं खोजा है। 124 ऐसा नहीं है कि हमारे पास थोड़ा समय है, बल्कि ऐसा नहीं है कि हम इसका एक बड़ा हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। का 125 समय ही एक ऐसी चीज है जिसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। कोई किसी मित्र को खो सकता है और पुनः प्राप्त कर सकता है, कोई धन खो सकता है और पुनः प्राप्त कर सकता है, एक बार ठुकराया हुआ अवसर दोबारा मिल सकता है, परंतु जो घंटे आलस्य में नष्ट हो जाते हैं उन्हें लाभकारी कार्यों में उपयोग करने के लिए कभी वापस नहीं लाया जा सकता। 126 समय मत टालो, देरी का अंत खतरनाक होता है। 127 4 चीजें वापस नहीं आती, बोला हुआ शब्द, छोड़ा हुआ तीर, बीता हुआ समय और उपेक्षित समय बीत रहा है। उदाहरण, हम सभी जानते हैं कि जब हम मौजमस्ती कर रहे होते हैं तो समय उड़ जाता है, और जब भी हम ऊब कर रोने लगते हैं तो यह घोंघे की गति से चलता है। हम सभी बैंक की कतार में खड़े होकर बिताए गए मिनटों को खुशी खुशी आगे बढ़ाएंगे। दूसरी ओर कभी कभी हम पॉज बटन दबाना और हर पल का आनंद लेना पसंद करेंगे, फिर भी घड़ी अभी भी चल रही है। हालांकि इस तथ्य से निराश होने की जरूरत नहीं है। जब हमें बीतते समय के बारे में पता चलता है तो हम अपने दिनों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और हर मिनट की सराहना कर सकते हैं। यदि आपको अनुस्मारक की आवश्यकता हो तो हमारे उद्धरणों के चयन पर एक नजर डालें। 135 आम आदमी को समय बीतने की चिंता नहीं होती, प्रतिभावान व्यक्ति इससे प्रेरित होता है। 136 समय धीरे धीरे चलता है लेकिन जल्दी बीत जाता है। 137 हमारे सभी मधुर घंटे सबसे तेज उड़ते हैं। 138 समय जितना तेजी से चलता है उतना ही खोखला होता है। 139 मैं कभी भविष्य के बारे में नहीं सोचता, यह बहुत जल्द आ जाता है। 140 समय हमारे ऊपर से उड़ जाता है लेकिन अपनी परछाई पीछे छोड़। बुरी खबर यह है कि समय उड़ जाता है, अच्छी खबर यह है कि आप पायलट हैं। 142 समय की लंबी, बिना मापी जाने वाली नब्ज हर चीज को गति देती है। ऐसा कुछ भी छिपा नहीं है जिसे यह प्रकाश में न ला सके। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे एक बार जान लिया जाए तो वह अज्ञात न हो जाए। 143 समय उड़ जाता है, नाविक बनना आप पर निर्भर है। 144 भविष्य कुछ ऐसा है जिस तक हर कोई प्रति घंटे 60 मिनट की दर से पहुंचता है।
चाहे वह कुछ भी करे, चाहे वह कोई भी हो। 145 समय सबसे अपरिभाषित लेकिन विरोधाभासी चीज है। अतीत चला गया है, भविष्य नहीं आया है, और जब हम वर्तमान को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तब भी वह अतीत बन जाता है और बिजली की चमक की तरह तुरंत अस्तित्व में रहता है और समाप्त हो जाता है। समय के बारे में मजेदार उदाहरण। जरूरी नहीं कि सभी बातें और विचार गहरे हों या आपको अपने जीवन को जमीनी स्तर से बदलने के लिए प्रेरित करें। कुछ हमारी अगली सूची की तरह मनोरंजन के लिए मौजूद है। तो समय के बारे में कुछ मजाकिया और विनोदी उदाहरणों का आनंद लें। 146 समय और ज्वार किसी पुरुष का इंतजार नहीं करते, लेकिन 30 साल की महिला के लिए समय हमेशा स्थिर रहता है। 147 सोने में जो भी समय आप बिता सकते हैं उसे कभी बर्बाद न करें। 148 समय एक महान उपचारक है, लेकिन एक खराब सौंदर्य शास्त्री है। 149 मैं कल से चीजों को टालना बंद करने जा रहा हूँ। 150 समय पैसा है, खासकर जब आप किसी वकील से बात कर रहे हों या कोई विज्ञापन खरीद रहे हों। 151 इतना कम समय और बहुत कम करने के लिए। 152 खाली समय चिंतित लोगों के लिए मृत्यु के समान है और भगवान का शुक्र है कि अभी मेरे पास इसमें से कुछ भी नहीं है। 153 जीवन का आनंद लो, मरने के लिए बहुत समय है। 154 महान चीजें हासिल करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक योजना और पर्याप्त समय नहीं। 155 मैं निश्चित रूप से समय प्रबंधन पर एक कोर्स करने जा रहा हूँ, जैसे ही मैं इसे अपने कार्यक्रम में शामिल कर पाऊंगा। 156 समय की पाबंदी समय का चोर है। 157 समय एक महान शिक्षक है, लेकिन दुर्भाग्य से यह अपने सभी विद्यार्थियों को मार देता। अंत में वह समय उदाहरण ढूंढने जो आपसे बात करता है। प्रेरणादायक समय उदाहरण केवल चतुर पंक्तियां हैं जब तक कि हम उन्हें दिल से नहीं लेते। हालांकि समय पर हम कम से कम एक उदाहरण पर ठोकर खा सकते हैं जो दूसरों की तुलना में हमारे बारे में अधिक बोलता है। यह तब होता है जब एक बुद्धिमान कहावत अपने सर्वोत्तम उद्देश्य को पूरा करती है, यह परिवर्तन लाती है। यदि आपको कम से कम एक उदाहरण मिला है जो आपको ध्यान से सोचने के लिए प्रेरित करता है कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, तो अपने आप को भाग्यशाली माने और अपने दिन का लाभ उठाए। अंत में वह समय उदाहरण ढूंढने जो आपसे बात करता है। समय आदर्श क्षण की प्रतीक्षा में रहता है। समय और कार्य उदाहरण, समय और जीवन उदाहरण, समय प्रबंधन उदाहरण, मल्टीटास्किंग उदाहरण, विलंब उदाहरण। अपने समय उदाहरणों को प्राथमिकता देना, अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करते हुए उदाहरण, अपना समय उदाहरण निर्धारित करना, अपना समय उदाहरण लेते हुए, समय बर्बाद कर रहे उदाहरण, समय मूल्यवान है उदाहरण, समय बीत रहा है उदाहरण, समय के बारे में मजेदार उदाहरण। अंत में वह समय उदाहरण ढूंढने जो आपसे बात करता है। 1. जिस समय को आप बर्बाद करने का आनंद लेते हैं वह बर्बाद हुआ समय नहीं है। 2. हमें समय का उपयोग एक उपकरण के रूप में करना चाहिए, सोफे के रूप में नहीं। 3. समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन जिसका हम सबसे खराब उपयोग करते हैं। 4. कठिन समय कभी नहीं टिकता, लेकिन कठिन लोग टिकते हैं। 5. समडे एक ऐसी बीमारी है जो आपके सपनों को अपने साथ कब्र में ले जाएगी। 6. कल अतीत है, कल भविष्य है, लेकिन आज एक उपहार है, इसीलिए इसे वर्तमान कहा जाता है। 7. 1 मिनट बहुत देर होने से बेहतर है 3 घंटे बहुत जल्दी। 8. अतीत हमेशा पहले से बेहतर दिखता है,
यह केवल इसलिए सुखद है क्योंकि यह यहाँ नहीं है। 9. अब कार्रवाई का समय है, कुछ करने में कभी देर नहीं होती। 10. जब कुछ अप्रिय सामने हो तो समय धीमा नहीं होगा।